तो इस सवाल में क्या निकालना है? गुणनखंड मतलब कौन सी संख्याएं? भाग देने वाली संख्याएं। तो कौन सी संख्याएं ढूंढना है इसमें? हाँ, कौन सी संख्याएं ढूंढना है? कौन सी भाग देने वाली संख्याएं ढूंढना है? कैसी होना चाहिए वो? हाँ, एक समान मतलब कौन सी संख्याएं जिनका भाग 12 में भी जाए और 12 में भी जाए और 18 में भी जाए। तो अब 12 में अलग भाग दो और 18 में अलग भाग दो। तो सबसे पहले 1 से शुरू किया, कितनी बार गया? 12 बार। फिर 2 से भाग दिया, 6 बार गया। फिर 3 का भाग दिया, 4 बार गया। फिर इसके बाद 3 के बाद क्या आएगा? सॉरी, हाँ, क्या आएगा? 4 आएगा। 6 कैसे आ जाएगा? डायरेक्ट 6 कैसे आ जाएगा? 4 नहीं आएगा। पहले 12 में 4 का भाग नहीं जाएगा, डायरेक्ट 6 आ जाएगा। तो फिर तो अब इसके आगे भाग देने की जरूरत है? क्यों? संख्या पलट गई। तो अब इसके बढ़ते क्रम को लिख लेंगे हम, इसको भाग नहीं देना। 18 में दे लो, कितनी बार गया? कितनी बार? 18 बार गया। फिर काय का दिया? 2 का, कितनी बार गया? 9 बार। फिर काय का, कितनी बार गया? फिर 3 के बाद काय का आएगा? 3 के बाद काय का आएगा? काय का 4 का जाएगा, 4 का जाएगा, 5 का, 6 का, तो 6 का दें। क्यों? पलट गई। तो इसके भी बढ़ते क्रम में गुणनखंड लिख देंगे। लो, तो इधर हमने 12 के लिखे। 12 के क्या मिले? 1 2 3 4 6 12। 18 के क्या लिखे? 1 2 3 फिर 6 फिर 9 फिर 18। 1 से कौन से मिल रहा है? 1 2 3 और 6। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन से हो गए? उभयनिष्ठ गुणनखंड बराबर, हाँ, 1 2 3 6। और सब में काय का चिन्ह लगा है? कॉमा का चिन्ह लगा। लेकिन अगर 6 अकेला लिखा होता तो फिर क्या निकालते? केवल उत्तर में 6 अकेला आता तो फिर कौन से गुणनखंड निकालते? इसका उत्तर 6 भी हो सकता है, केवल 6 अकेला। तो फिर क्या, कैसे निकालते उसको? कैसे निकालते? फिर कौन से गुणनखंड निकालते हम? कौन से? कौन से? सही तो बोल रहा है, बोलो। अभाज्य। कौन से? अभाज्य गुणनखंड निकलते। इधर 12 के निकाल दो, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। फिर इधर 18 के निकाल दो, 2 9 18, 3 3 9 और 3 1 3। तो बस 12 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणित 2 गुणित 3, 18 के 2 गुणित 3 गुणित 3। 1 से उभयनिष्ठ बोला है तो 1 से लिखते हैं, 2 गुणित 3 बराबर। तो उत्तर दोनों हो सकते हैं, 1 2 3 6, ये, और 6 भी अकेला हो सकता है। तो ये ध्यान रखना, अगर कॉमा लगा है तो ऐसे गुणनखंड निकलना है उसके भाग देकर। और अगर केवल 6 अकेला लिखा रहता तो कैसे निकालते फिर? तो अगर 6 अकेला उत्तर होता तो कैसे निकलता? हाँ, कौन सी विधि से? कौन सी विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। फिर से सेम सवाल है इसमें, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। इसमें कितनी चीज़ें देखना हमें? सबसे पहले तो गुणनखंड मतलब, हाँ, गुणनखंड का मतलब क्या बताया? भाग देने वाली संख्या। भाग देने वाली संख्या। सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है? हाँ, कौन सी संख्या निकालना है? हाँ, क्या, कौन सी संख्या निकालना है?
कौन सी संख्याएं? भाग देने वाली संख्याएं तो निकालना है, लेकिन काय में भाग जाना चाहिए उनका। कौन में? कौन सी संख्या में? और तो सबसे पहले हमें ऐसी संख्याएं निकालना है जिनका भाग काय में जाए। 6 और तो 6 और 36 का सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड। अभी हमने केवल लिखा है ये उभयनिष्ठ गुणन, अभी आगे का कुछ नहीं लिखा, पहले लिखा है गुणनखंड। गुणनखंड मतलब हमें ऐसी संख्या निकालना है जिनका भाग काय में जाए, 6 और 36 में जाए। मान लो सवाल है 6 और 36 के गुणनखंड निकालो, तो 6 और 36 के गुणनखंड निकालने का मतलब क्या है कि हमें उन संख्याओं को निकालना है जिनका भाग काय में जाता है, 6 और 36 में 36 में। तो निकाल लो दोनों तरफ। सबसे पहले काय से दें, कितनी बार गया? 6 बार। फिर काय का भाग दिया, फिर काय का देंगे, तो 3 का देना जरूरी है। क्यों नहीं है? संख्या पलट गई। तो जैसे ही संख्या पलटती है मतलब जो भागफल में था अब वो भाजक बन गई, जो भाजक थी वो भागफल बन गई, यहाँ हमें भाग नहीं देना। अब इसके बाद दूसरी संख्या क्या लेना है? क्या लेना है? तो भाग दे दो। कितनी बार जाएगा? 36 बार। फिर इसके बाद क्या लेंगे? कितनी बार जाएगा? कितनी बार? कितनी बार? हाँ 18 बार। फिर 2 के बाद क्या ले लें? कितनी बार जाएगा? हाँ 12 बार जाएगा। फिर 3 के बाद क्या ले लें बेटा? 3 के बाद क्या ले लें? 4। हाँ तो 4 का भाग कितनी बार जाएगा? 9 बार। 4 के बाद 4 के बाद क्या आएगी? 5। क्या आएगी? 6 6 36। अब ये दोनों संख्याएं एक सी मिल गई, चाहे इस 6 को आगे कर दो चाहे इसको अब आगे, लेकिन एक की जरूरत नहीं है। अब हमने लिखी 6 के गुणनखंड। 6 के गुणनखंड का मतलब क्या हुआ? 6 के गुणनखंड मतलब हम कौन सी संख्याएं लिख रहे हैं? 6 के गुणनखंड मतलब 6 के गुणनखंड मतलब 6 के गुणनखंड का मतलब इधर हम कौन सी संख्याएं लिख रहे हैं? कौन सी भाग देने वाली संख्याएं? हाँ तो वो कौन सी संख्याएं हैं? उन जो संख्या हम इधर लिखेंगे उनका मतलब क्या है? इन संख्या 6 के गुणनखंड का मतलब क्या हुआ? 6 के गुणनखंड का मतलब क्या हो गया? 6 का भाग गया है। हम कौन सी संख्याएं लिख रहे हैं इधर? जिनमें बार बार जिनमें 6 का भाग इनमें गया, 1 में गया, 2 में गया, 3 में गया, है ना? ऐसा ही है, 6 का भाग इनमें गया है। तो कौन सी संख्या है ये? 1 2 3 6, ये कौन सी संख्या है? 1 2 3 6 कौन सी संख्या है ये? कौन सी संख्या है ये? 6 के गुणनखंड मतलब कौन सी संख्याएं लिख दी हमने? ये कौन सी संख्याएं लिख दी? जिनका भाग 6 में गया है कि 6 का भाग इनमें गया है? क्या है इसका मतलब? 6 के गुणनखंड का मतलब क्या है? इन संख्याओं का भाग 6 में जा रहा है कि 6 का भाग इनमें जा रहा है? क्या है इसका मतलब? इन संख्याओं का भाग 6 में जा रहा कि 6 का भाग इन संख्याओं में जा रहा? क्या हो रहा? इन संख्याओं का भाग 6 में जा रहा। क्या मतलब है? फिर से बोलो। इन संख्याओं का भाग 6 में, इन संख्याओं का भाग 6 में जा रहा। ऐसे ही 36 के गुणनखंड का मतलब क्या हुआ? 36 के गुणनखंड का मतलब क्या हो गया? 36 के गुणनखंड का मतलब क्या हुआ? हम कौन सी संख्याएं लिख रहे हैं? 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 36 के गुणनखंड का मतलब क्या हुआ? क्या मतलब हुआ?
कौन सी संख्याएं लिखेंगे इधर? जिनका भाग हाँ, 36 जिनका भाग 36 में गया है, तो यही तो लिखी हैं, ये तो हैं वो संख्याएं जिनका भाग 36 में गया है। तो सबसे पहले क्या लिखें? फिर 4, फिर 6, फिर अब 6 2 बार आया है तो एक बार लिखेंगे, 6 के बाद फिर 9 के बाद 12 के बाद 18 के बाद। तो बताओ 6 के गुणनखंड का मतलब हमने वो संख्या लिखी हैं जिनका भाग 6 में जाता है। 36 के गुणनखंड का मतलब हमने ये संख्याएं लिखी हैं जिनका भाग काय में जाता है? काय में? हाँ, तो जब बोला जाए 10 के गुणनखंड लिखो तो 10 के गुणनखंड का मतलब क्या हुआ? हमें कौन सी संख्याएं लिखना है? हमें कौन सी संख्या लिखना है? जैसे उन्होंने बोला 10 के गुणनखंड लिखो, तो 10 के गुणनखंड का मतलब क्या हो गया? जिनका कि 10 जिनमें 10 का भाग गया, जिनमें 10 का भाग जाएगा कि जिन संख्याओं से 10 में भाग जाएगा, में भाग जाएगा, हम वो लिखेंगे। तो यहाँ 36 के गुणनखंड का मतलब क्या हुआ? ये वो संख्याएं हैं जिनका भाग 36 में गया है। अब ये तो निकल गया, ये गुणनखंड तो निकल गए 6 और 36 के, लेकिन इसके आगे और भी करना है। क्या ढूंढना है? उभयनिष्ठ मतलब, उभयनिष्ठ मतलब जो कितनी संख्याओं में एक समान हो? कितनी संख्याओं में एक समान हो? सवाल में कितनी संख्याओं में एक समान ढूंढने को बोला है? 2। मतलब जो 6 और 36 में एक समान हो, मतलब ऐसी संख्याएं ढूंढना है जिनका भाग 6 और 36 में तो जाता है, लेकिन हमें अब ऐसी भाग देने वाली संख्याएं ढूंढना है जो 6 के गुणनखंड भी हों और 36 के। तो कौन कौन सी मिली? 1 हाँ, 2 3 6। 6। तो अब इधर हमने लिख दिया उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ गुणनखंड। कौन कौन से? 1 2 3 6। ये संख्याएं, ये भाग देने वाली संख्याएं 6 में भी मिल रही और कहाँ मिल रही? ये भाग देने वाली संख्याएं 6 में भी मिल रही और 36 में भी मिल रही। लेकिन अभी एक कदम और चलना है। क्या बोला उनने? क्या बोला? तो बताओ सबसे बड़ा कौन सा है? 6। कौन सा है? 6 है। इसमें से नहीं देखना कि 36 बोल दिया। जो उभयनिष्ठ गुणनखंड निकाले हैं उन उभयनिष्ठ गुणनखंडों में देखना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो कौन सी है सबसे बड़ी? 6। कौन सी है? 6। तो उत्तर क्या है? 6 कि 48। क्या दिया? तो फिर 48 क्यों?